खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बिग फाइट में सवाल है कि जब सरकार ने खोल दी है शराब की दुकान, तो फिर क्यों भक्तों से दूर है भगवान। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि ने देश में मठ मंदिर खोलने की मांग की और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पत्र तक लिख दिया और पूछा कि जब शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो फिर मंदिर क्यों नहीं खुल सकती। साथ ही यह भी आश्वस्त किया है कि मंदिर मठ खोले जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई जाएगी, हैंड वॉश कराया जाएगा, मास्क मुहैया कराए जाएंगे, यानी पूरी सावधानी बरती जाएगी और भगवान की आराधना से कोरोना का असर कम होगा। तो क्या वाकई में मंदिर मठ के द्वार खुलने चाहिए और मान लिया जाए कि जान के साथ भगवान भी जरूरी है। आज बात इसी मुद्दे पर। बिग फाइट में आज हमारे सवाल होंगे कि जब खोल सकती है शराब की दुकान तो फिर क्यों बंद है भगवान। जब कण कण में भगवान बसे हैं तो फिर क्या मंदिर से भी दर्शन जरूरी है। अगला सवाल होगा, क्या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ मंदिर मठ खुलने चाहिए। वहीं क्या भगवान की आराधना से कोरोना का असर कम हो जाएगा और क्या जान से जरूरी है भगवान या फिर भगवान ही बचाएंगे जान। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू धर्मगुरु आचार्य सौरभ राघवेंद्र, हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम धर्मगुरु काजी मोहम्मद जर्रार चिश्ती, हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईएएस दामोदर शर्मा और साथ में हमारे साथ मौजूद है फिजिशियन डॉक्टर पंकज गुलाटी। दामोदर शर्मा जी, आपके साथ में इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। सर जरा ये बताइए, क्या वाकई में आपको लगता है कि जिस तरीके से शराब के ठेकों को खोल दिया गया, व्यवस्था बनाई गई और एक एक करके सबको शराब दी जा रही है, उसी अंदाज में मंदिर मठ खोले जा सकते हैं, एक एक करके सबको दर्शन कराए जा सकते हैं बाकायदा व्यवस्था को बनाकर। देखिए ऐसा है विजेंद्र जी, मेरी व्यक्तिगत मान्यता तो यह है कि शराब के ठेके भी नहीं खोले जाने चाहिए थे जी, क्योंकि शराब के ठेके खोलने से सरकार को आमदनी जरूर हो सकती है, लेकिन फिर भी जैसा हमने दिल्ली में देखा, देश के कई भागों में देखा, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पाई बल्कि उसका उल्लंघन ज्यादा हुआ जी। लेकिन वो दामोदर जी सिर्फ एक दिन की घटना, जब पहली बार खोला गया उसके बाद सब कुछ व्यवस्थित दिखाई दे रहा है, बाकायदा सारी व्यवस्था बनाई गई है। ऐसी व्यवस्था मंदिर के लिए भी बनाई जा सकती है, मस्जिद के लिए भी बनाई जा सकती है। उसके बाद में देखिए ऐसा मंदिर मस्जिद के लिए व्यवस्था बनाना मैं समझता हूँ उपयुक्त है, बननी चाहिए जी, क्योंकि जब व्यवस्था बनती है, अभी रमजान का महीना चल रहा है, दुनिया के सभी देशों में लोग रमजान का बड़ा त्यौहार मना रहे हैं जी, तो लोगों को मंदिर और मस्जिदों में जाने की आज़ादी भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होनी चाहिए जी, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन फिर भी जिस बात का डर है वो ये है कि जरूरी नहीं है कि एक या दो चार आदमी जाएं, वो हो सकता है बाद में फिर अंदर चले जाने के लिए ग्रुप बनाएं, भीड़ इकट्ठा हो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो जी। तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना इसलिए जरूरी है कि अभी ये जो बीमारी है वो बहुत भयंकर संक्रामक बीमारी है जी। ठीक है, ठीक है सर, वापस आपके पास आएंगे। आचार्य सौरभ राघवेंद्र, क्या ये सच नहीं कि कण कण में भगवान है? कण कण में भगवान है, लेकिन मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। हर व्यक्ति के किसी न किसी देवता में आस्था जरूर होती है, तो ये जो मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद जो बनाई जाती है, ये आस्था के केंद्र के लिए बनाई जाती है। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर कोई घर पर रहकर भगवान की आराधना करता है या फिर सजदा करता है तो क्या भगवान उसके ऊपर अपना आशीर्वाद नहीं बनाएंगे? वो ये कहेंगे कि आप मंदिर आइए? नहीं, मंदिर और घर जैसे एक तो आपको सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, वो मैं सुनाता हूँ। मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा, देखे जेते अग्नित जोदा, गए दशानन मंदिर माई, अति विचित्र गई जात सुनाई। तो मंदिर शब्द अपने घर को भी बोलते हैं, ऐसा नहीं, घर में जो पूजा पाठ होती है, नित्य कर्म हर व्यक्ति करता है, लेकिन मंदिर जो बाहर जो जहाँ ठाकुर जी की प्रतिमा लगा के पूजा आराधना की जाती है वो एक केंद्र होता है। आज जहाँ पे जाके मनुष्य को संतुष्टि मिलती है वो अपनी पुकार वहां पे जाके एकांत में कर सकता है। जी, अच्छा ये बताइए, क्या वाकई में मंदिरों को खोलने के पीछे
तर्क ये सही है कि जो भक्त हैं वो दर्शन नहीं कर पा रहे, या फिर ये कहें कि जो चंदा पहुंचना चाहिए वो चंदा नहीं पहुंच पा रहा? नहीं, ये मैं इस चीज को नकार रहा हूं। चंदा वाली बात तो आजकल तो चंदे वाली बात देखा जाए तो जितने मंदिरों ने ट्रस्ट में अभियान चलाया है, जितने भूखों को रोटियां खिलाई है, जगह जगह ये प्रचार किया है, खाद्य सामग्रियां बांटी है, जयपुर में इतने मंदिरों ने अपनी सेवाएं दी है, तो ये नहीं कह सकते कि चंदे की बात तो है ही नहीं। रही बात आप कह रहे हो कि उधर चलते हैं दूसरी तरफ, तो घर बैठ के पूजा आराधना करनी है, लेकिन मंदिर में भी जरूरी है कि आराधना करना। बस सर मंदिर में तो आराधना हो रही है जी, बाकायदा जो वहां पर पंडित हैं वो आराधना कर रहे हैं, सिर्फ भक्तों के लिए ही तो द्वार बंद है। जी, भक्तों के लिए द्वार बंद है। हम इसीलिए इस बात का हमने आपत्ति जताई है कि जब मार्केट में शराब की दुकानें खोल दी जाए, मदिरालय खुले हैं और देवालय बंद है, आज कैसी विषम परिस्थिति है भगवान के सामने कि भगवान का भक्त वो अनुयायी है, उनका भगवान को मानने वाला है, और आज वो भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी ये मानता हूं कि अगर व्यवस्था सही तरीके से बन पाए, अगर सारे नियमों की पालना की जाए तो मंदिर, मठ या मस्जिद के द्वार खोल देने चाहिए। लेकिन सर मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि शराब की दुकानों को इसलिए खोला गया क्योंकि अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। अकेले राजस्थान को 10,000 करोड़ सिर्फ इससे मिलता है, जो कोरोना से लड़ने में सहायक होगा। वन नियमों की पालना की जा रही है। जरा बताइए मंदिरों से क्या मिला सरकार को? सोलंकी जी, बड़ी दुख की बात है कि आप कह रहे हैं कि नशे के कारोबार से दुनिया को नशे में झोंकना, हम ये मानते हैं इसको रोकना चाहिए उल्टा। और इस टाइम ऐसी विपरीत परिस्थिति में, कोरोना जैसी महामारी में नशे के केंद्र जब खोल दिए जाए और उस पे आजीव उसको ये समझाया जाए कि अर्थशास्त्री हमारे इकोनॉमी का सेंटर बना दिया जाए कि इससे आजीविका, इससे भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को, स्टेट सरकारों को पैसा मिलेगा। मैं इसकी घोर निंदा कर रहा हूं। सर निंदा करनी भी चाहिए आचार्य सौरभ राघवेंद्र जी, निंदा करनी भी चाहिए, लेकिन निंदा के साथ ये भी कहिए कि जो 10,000 करोड़ शराब के बेचने से मिलते हैं, उससे ज्यादा मंदिर और मठ के अंदर जो चंदा है उसको सरकार को दे दिया जाएगा। ये कहिए सर कि आप सारा चंदा और सब कुछ जो अंदर है उसको आप सरकार को दे देंगे और इन शराब के ठेकों को तुरंत बंद किया जाए। कहिए सर। मैं आपको बताऊं, जितना भी चंदा मंदिरों में आता है उस पे मॉनिटरिंग बाकायदा कमिश्नर की होती है, उस पे देवस्थान की कमिश्नर की मॉनिटरिंग होती है। मुझे बताइए कि राजस्थान में कोई आंकड़ा तो होगा, कितने मंदिर और वहां कितना चंदा आता है? देखो, आपने कई मंदिर ऐसे हैं जहां करोड़ों रुपए आते हैं जी, और उन्होंने बाकायदा पहल की। हमें मेहंदीपुर बालाजी की बात करें, खाटू श्याम जी की बात करें, सालासर बालाजी की, कई मंदिरों ने तुरंत प्रभाव से जब ऐसी परिस्थिति आई तो राहत कोष में तुरंत प्रभाव से अपने चेक काट काट के सीएम कोष में, प्रधानमंत्री कोष में दिए। तो हम ये नहीं कह सकते, नकार नहीं सकते। ठीक है सर, ठीक है। आपको लग रहा है कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़ से काम चल जाएगा, राजस्थान संभल जाएगा, ठीक है। मुस्लिम धर्मगुरु को हम जोड़ लेते हैं, हाजी मोहम्मद जरार चिश्ती जी। क्या वाकई में आपको लगता है कि अभी जितनी भी मस्जिद हैं, जितने भी मठ हैं, वो उन व्यवस्थाओं को कायम कर पाएंगे कि सबके लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाए, सजदे के लिए खोल दिया जाए? देखिए सर, अजमेर शरीफ की दरगाह शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी जो है वो हमारे आस्था के केंद्र के साथ साथ एक इबादत की जगह भी है जी, जहाँ हज़ारों ज़ायरीन हर कोने से आकर इबादत करता है और अपने आप को सुकून महसूस करता है। न केवल मुसलमान बल्कि सब धर्म के लोग अजमेर शरीफ की दरगाह को सेम आस्था की तरह से देखते हैं। तो हमारा कहना ये है कि 50 दिन से ज़्यादा दरगाह शरीफ को बंद हुए हो गए हैं और लोग आस्था के नाते सभी धर्मों के लोग इसमें आना जाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए जो लॉकडाउन की अंतर्गत मेडिकल वगैरह चेकअप करके ज़ायरीनों को जाने की अगर सुविधा दी जाए थोड़ी थोड़ी करके तो बहुत बेहतर होगा। और रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें अलविदा का जुम्मा आ रहा है, ईद की नमाज आ रही है, तो इस आखिरी दौर में अगर इस तरह की कुछ रियायत सरकार दे दे तो एक बहुत अच्छा पहल होगी और सभी आस्था वालों को इसके द्वारा एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर ये सब नहीं खुलता है और घर पर रहते हुए अगर नमाज अता की जाती है, 5 वक्त की नमाज अता की जाती है, तो क्या शबाब में कोई कमी आ जाएगी? जी देखिए, आज रमज़ान के 14 दिन हो चुके हैं और इससे पहले भी जो जुम्मे की नमाजें हैं वो सब लोगों ने घर में पढ़ी है और हम सरकार के साथ सरकार के निर्देशों का पूर्ण पालन कर रहे हैं और हम घर में ही इबादत कर रहे हैं, घर में ही नमाजें पढ़ रहे हैं, घर में ही तरावी पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह अगर सरकार नहीं चाहेगी तो घर में ही इस तरह की इबादत हमारी जारी रहेगी। जहाँ तक व्यवस्था का प्रश्न है, अगर व्यवस्था में हम सहयोग नहीं करेंगे तो लॉकडाउन की जो बीमारी है
वो किसी भी धर्म को नहीं जानती है, वो सभी ठीक लोगों बात को एक साथ चपेट में लेती है। तो हम तो चाहते हैं कि लॉकडाउन का पालन हो और जो डिस्टेंसिंग है वो उसका पूर्ण पालन होना चाहिए। इसी लिहाज से मंदिरों में, दरगाह में, हर जगह नमाजों पर लोगों ने जो है अपने आप ही पाबंदी लगा ली है, वो घरों में ही इबादत कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ फिजिशियन डॉक्टर पंकज गुलाटी जी हैं। पंकज गुलाटी जी, आपको लगता है क्योंकि जिस तरीके से अब कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, पूरे देश के अंदर 3000 से ज्यादा हर दिन मरीज बढ़ रहे हैं, 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिवों की डेथ हो रही है, राजस्थान में हर दिन लगभग 80 से 100 के करीब मरीज आ रहे हैं, रिकवरी रेट ठीक है, ये राजस्थान के लिए अच्छी की बात, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी सिचुएशन बन रही है, आपको लगता है कि अगर मंदिर मस्जिद को खोल दिया जाएगा तो स्थिति अनकंट्रोल हो जाएगी? आपको लगता है कि अगर व्यवस्था सही होगी तो कोई समस्या नहीं? जी देखिए कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज के टाइम में जो डिजीज़ को कंट्रोल करने का तरीका है या डिजीज़ से बचने का तरीका है, वो केवल एक ही चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन। अगर हम ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली इस चेन को नहीं तोड़ पाएंगे। तो हम जो भी बात करें या जिस तरह की भी बात करें, सरकार ने लॉकडाउन लगाया था और उस समय हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था, तो अगर हमें इसे खोलना है तो हमें इसे फेजिक मैनर में ही आगे खोलना पड़ेगा। ये निसंदेह है कि कभी ना कभी मंदिरों को भी खुलना है, मस्जिदों को भी खुलना है, हर चीज़ों को खुलना है। हम किस चीज़ को सबसे पहले प्रायोरिटी दें, ये चीज़ों को हमें समझना चाहिए। ये प्रेडिक्ट करना कि ऐसा करने से ये फेल जाएगा, इसको नहीं खोलने से ये फेल जाएगा, ये मेरे हिसाब से संभव नहीं है। जो भी हम व्यवस्थाएं बना सकते हैं, जिस भी व्यवस्था में हम चल सकते हैं, हमें बस उतना ही परमिट करने की आवश्यकता है जी। और मुझे लगता है कि इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मैं जो भी बात कर रहे हैं कि इसको खोला जाए या उसको खोला जाए, उनसे पूछना चाहूँगा कि आज सबसे ज़रूरी है शैक्षणिक संस्थाओं का खुलना, जिन पे लोगों का फ्यूचर डिपेंड होता है। अगर वो खोल दिए जाएंगे तो क्या हम हमारे बच्चों को अभी वहाँ भेजने की स्थिति में हैं या हम भेजेंगे उनको? तो अगर हम इस बात का जवाब दे सकते हैं तो शायद मेरे हिसाब से बाकी सवालों के जवाब आपके सामने। जी बिल्कुल, ये सवाल सीधा कर ही लेते हैं। आचार्य सौरभ राघवेंद्र जी, सर क्या अगर स्कूल खुल जाते हैं आप बच्चों को वहाँ भेज देंगे? आप ये कहेंगे कि आप सब स्कूल चले जाइए वर्तमान हालात को देखते हुए? नहीं, ये हमने देखो इस चीज पे तो ऑब्जेक्शन किया है कि देश में आज ऐसी परिस्थिति है जिस 45 दिन से जब मंदिरों के पट दर्शन श्रद्धालुओं के लिए बंद हो सकते हैं, तो फिर ये मदिरालय क्यों खोले गए जो नशे के केंद्र हैं, जिसे ये सबसे बुरी देश की। अच्छा सौरभ राघवेंद्र जी, इस चर्चा को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये एजेंडा इस बात का है कि मंदिरालयों को बंद कराने के लिए मांग रखी गई कि मंदिरों को खोला जाए, या फिर मंदिरालय खुल गए हैं इसलिए कहा जा रहा है कि मंदिरों को खोला जाए? नहीं जी, देखो ये आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, हमारा औचित्य, हमने आपत्ति दर्ज कराई है, हम आज भी मंदिर बंद कर रखे हैं और जब तक ये ऐसी स्थिति रहेगी, हम श्रद्धालुओं से भी अपील कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे मंदिरों में अभी प्रवेश निषेध है, आप घर बैठ के पूजा आराधना करें। वहीं दूसरी ओर हमें आपत्ति इस बात की है कि ठाकुर जी जब ऐसी परिस्थिति में अपने भक्त से नहीं मिल सकते और ये नशे के केंद्र जब सरकार के द्वारा निर्णय लेकर राघवेंद्र जी, ये आपने कैसे तय कर लिया सर कि ठाकुर जी अपने भक्त से नहीं मिल पा रहे? ये कैसे तय किया सर आपने कि क्या जिस भक्त के घर में जो मंदिर है वहां ठाकुर जी विराजमान नहीं, वो जो वहां आराधना कर रहा है, क्या वहां ठाकुर जी से उनके मुलाकात नहीं हो रही? क्या वो उनकी वहां सुन नहीं रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आस्था का केंद्र हमारी एक अंतर आत्मा, जहां से लोग लाखों करोड़ों लोग उससे जुड़े हुए हैं मंदिरों से। ऐसे नहीं कि एक आदमी की आस्था, लाखों करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों व्यक्ति उस आस्था के केंद्र से जुड़े हुए रहते हैं। जहां पे मंदिर में क्या होता है, ऐसे संतों ने जो दिव्य आत्माएं होती है, उनकी तपस्या का प्रभाव इतना जबरदस्त होता है कि जब हम मंदिर में घुसते हैं तो हमारी बॉडी का जो एनर्जी पावर होता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बूटाटी धाम नागौर में एक पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा मात्र स्थान है जहां नागौर लकवा के पेशेंट को ले जाने से, मैं डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं, मेडिकल साइंस जहां के फेल हो जाती है, अगर उनके हाथ फेरने से उस धुने पे, अगर इस मंदिर में एक परिक्रमा लगाने मात्र से लकवा का पेशेंट ठीक हो जाता है और मेडिकल साइंस वहां पे आके अटक जाती है, तो उसे हम चमत्कार कहेंगे या और क्या कहेंगे, ये आप बताइए। ठीक है दामोदर शर्मा जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि अगर मंदिरों से भी जीएसटी जाता, अगर मंदिरों से भी टैक्स जाता, या मंदिरों की जो आमदनी है उसका एक बड़ा हिस्सा सरकार के पास जाता, सरकार के राजकोष में जाता, तो शायद मंदिरालय से पहले मंदिर खुल गए होते? आपको लगता है कि ऐसा हो सकता था?
देखिए ऐसा है, रेवेन्यू कलेक्शन सरकार का काम है, वो ज़रूरी है, और वेलफेयर स्टेट में रेवेन्यू की महत्ता भी होती है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जो कोरोना जैसी महामारी आती है तो उसमें लाखों लोगों की डेथ होती है। अभी तक दुनिया में जिस तरह की डेथ के आंकड़े आ रहे हैं, कम से कम 40 लाख लोग प्रभावित हैं जी, और कम से कम भी डेथ का आंकड़ा जो है 3 लाख के करीब पहुंच रहा है। आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन तो दामोदर जी मेरा सवाल आपसे ये है कि राजस्थान को शराब से 10,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। अगर मंदिरों से 10,000 करोड़ से ज्यादा सरकार को मिलते आते, चाहे वो टैक्स के जरिए किसी और अन्य जरिए से, आपको ऐसा दिख रहा है कि फिर शराब से पहले मंदिर खुल जाते, क्योंकि मामला रेवेन्यू का है? देखिए मैं कहता हूं कि इस तरह की महामारी में रेवेन्यू इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना लोगों की जान बचाना है जी। और ऐसी महामारियां सदियों में, जैसे पिछली शताब्दी में आई थी, प्लेग की महामारी आई थी, तो उस वक्त 1.5 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी दुनिया में जी, 1.5 करोड़ लोग मरे थे। तो जब ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें कि लोगों के सामने एक प्रलय की स्थिति बनती है जी, तो ऐसे में रेवेन्यू को नहीं देख सकते, रेवेन्यू गौण हो जाता है, चाहे वो रेवेन्यू शराब से आए, चाहे मंदिरों से आए, चाहे मस्जिदों से आए। लेकिन सर आप ये तो मानते हैं कि अगर इलाज करना है, सर आप ये तो मानते हैं कि अगर इलाज करना है, व्यवस्थाएं देनी है, लोगों को सही करना है, तो पैसा तो चाहिए, वो पैसा कहीं से तो आएगा। नहीं, पैसा तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन अभी इसमें बात यह है, पैसा आपके पास जो रेवेन्यू के साधन आपने तय कर रखे हैं जी, जो रेवेन्यू के साधन सारी दुनिया में सरकारों ने तय कर रखे हैं, उन्हीं से तो आएगा जी। उसके अलावा आप कोई आज ही नए साधन अगर लाना चाहते हो तो नहीं आ सकते जी। आज अपन ये कहें कि साहब मंदिरों में जो पैसा आता है वो सारा ले लिया जाए, मस्जिदों में या जो आपके गिरजाघर हैं उनमें पैसा आता है वो सारा ले लिया जाए, तो ये एकदम से बदलने की स्थिति लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे जी, मानेंगे नहीं इस बात को। लेकिन सर ये भी तो सच है ना कि वो जनता का ही पैसा है, जैसे जब जनता ही संकट काल में है तो उस पैसे को तिजोरी में रखने से, दान पात्र में रखने से भी क्या मिलने वाला है? राघवेंद्र जी, मैं सही कह रहा हूं? सोलंकी जी देखो, सर वो एक पैसा तो गरीबों का ही है। आपकी बात से भी मैं सहमत हूं, ये नहीं है। मैं कई बार चर्चा करता हूं, धर्म गुरुओं से भी चर्चा करता हूं कि कई मंदिर ऐसे हैं जहां पे श्रद्धा के अनुसार जो पैसा चढ़ाया जाता है उसका दुरुपयोग भी होता है जी। ये कड़वा सत्य है, इसको कईयों को मानना भी पड़ेगा कि सर मैं राघवेंद्र आपको बताता हूं। राघवेंद्र जी, आप ये तो मानते होंगे कि देश के मंदिरों के पास इस वक्त इतना पैसा बंद है कि अगर वो बाहर निकल जाए तो शायद देश को 5 साल किसी से कुछ भी लेने की जरूरत ना हो। अच्छा, मैं आप एक चीज मैं बताऊं आपको सोलंकी जी, सर मैं सिर्फ संकट काल की बात कर रहा हूं। नहीं, संकट काल के लिए कह रहा हूं। हमारे देश में, मैं आज भी आपको बताता हूं, हमारे देश में राजकीय कोष में कोई पैसे की कमी नहीं है, ये कड़वा सत्य है। मैं आपको बताता हूं, जिस देश में एक विदेशी यात्री पे 150 करोड़, हजारों करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं, मतलब अब यात्रा पे हजारों करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं और मंदिर मस्जिदों को निशाना बना दिया जाता है पैसों के नाम पे। ठीक है सर, फिर आप तय कीजिएगा कि राजकोषीय घाटा कितना है। नहीं, ये हासिम मोहम्मद जरार चिश्ती जी, अगर ये विकल्प दिया जाए कि आपको ये विकल्प दिया जा रहा है कि आप शैक्षणिक संस्थानों को खुलवाना चाहते हैं या फिर मंदिर मस्जिद के द्वार खुलवाना चाहते हैं, किसको चुनेंगे सर? देखिए ऐसा है, शैक्षणिक कार्य जो है वो बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है जी, और मंदिर और मस्जिद और दरगाह का जो मामला है ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। तो आस्था के अंदर दरगाह, हमारे मस्जिदों में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, वहाँ सिर्फ आदमी इबादत करने आता है और ईश्वर के और अल्लाह के जो इबादत करता है वो उसके अंदर वो वहाँ से फैज़याब होकर आता है। अब जहाँ तक बच्चों का भविष्य है तो एक अच्छा एनवायरनमेंट के अंदर ही बच्चा स्कूल जा सकता है। इस माहौल में बच्चे को भेजना उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना होगा जी। तो इसलिए और आस्था के नाम पर अगर जिंदगियों से खिलवाड़ होगा तो सर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? नहीं होगा। चिश्ती जी, अगर आस्था के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ होगा तो उसके लिए जिम्मेदार फिर कौन होगा? देखिए आस्था के साथ खिलवाड़ की हम बात कर रहे हैं, हम प्रशासन के साथ कह रहे हैं कि अगर प्रशासन चाहे तो प्रशासन ने आज 50 दिन से मंदिरों को, मस्जिदों को, दरगाह को बंद कर रखा है, हम उसमें पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारा मतलब ये है कि सरकार से अंदर जो भी व्यवस्था से कोरोना से निपटने की की जाएगी उसमें हमारी संस्था, हमारे लोग पूरा सहयोग दे रहे हैं और देते रहेंगे। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। पंकज गुलाटी जी,
पंकज गुलाटी जी, सर अगर पूरी व्यवस्था कर दी जाए, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए, इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल किया जाए, हैंड सैनिटाइज किया जाए, तो मंदिर के द्वार खोल देने चाहिए आस्था को ध्यान में रखते हुए। सर कम शब्दों में बताइएगा, वक्त की कमी है मेरे पास। देखिए अभी सवाल इससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सब करने के बाद भी हम इस बीमारी को रोक पाए हैं। अगर अभी तक ये संभव नहीं हुआ है, हम इस चीज़ की कंटाजियस को समझें कि लोग बाग जो डॉक्टर्स हैं वो कंप्लीट पीपीई किट के अंदर, इवन इन डेवलप्ड कंट्री के अंदर कंप्लीट पीपीई, जिनके पीपीई की क्वालिटी भी कई गुना बेहतर है, उन सब के बावजूद भी वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, वो इन्फेक्शस हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें सोचना चाहिए कि हम कोई भी इमोशन या कोई भी सेंटिमेंट या किसी भी आस्था या किसी भी इस तरह के डिसीजन हम लेने की कंडीशन में है कि नहीं। उसके अंदर इस डिसीजन का भी शायद रिव्यू करना चाहिए कि जो ये नशे के केंद्र जिनको कहा जा रहा है या दारू के ठेके जो खोले गए हैं, इनको भी शायद रिव्यू करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ रेवेन्यू के चक्कर में, सरकार के नीति कुछ रेवेन्यू के चक्कर में बहुत ज्यादा भारी पड़ जाए। राघवेंद्र जी, शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जो ये कहा जा रहा है कि मास्क पहनने देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, हैंड सैनिटाइज करेंगे, ये सब इस वक्त देश में हो रहा है सर। और उस दौर में 3000 केस हर दिन वापस आ रहे हैं। ऐसे में आप मंदिर मस्जिद खुलवाने की बात कर रहे हैं सर? नहीं, हमने ये कहा है सोलंकी जी, हम आपका सरकार का पूर्ण सहयोग दे रहे हैं और आज भी हम सहमत हैं। अगर सरकार हमें ये कहेगी कि 2 महीने अभी मंदिरों को और बंद रखना है, रखेंगे, लेकिन हम नाराजगी जहां पे है, हम संत समाज रोज वहां प्रकट कर रहा है कि मंदिर बंद है और ये दारू के ठेके आपने खोल दिए, शराब के ठेके खोल दिए, जहां पे एक दिन में हजारों आदमियों की भीड़, हम आपके मीडिया के माध्यम से हमने चैनल पे देखा है कि हजारों आदमी लड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना। आप ये चाहते हैं कि जो शराब के ठेके खुले हैं वो बंद होने चाहिए? बिल्कुल, हमें तो अब भी नहीं, इनको पूर्ण रूप से बंद कर देनी चाहिए। शराब को तो एक नशे का केंद्र है, इसको पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए। सौरभ और राघवेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाजी चिश्ती जी आपका भी शुक्रिया, दामोदर शर्मा जी आपका भी शुक्रिया और पंकज गुलाटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल हर किसी की जो संवेदना है वो इस दर्द के साथ है कि अगर शराब के ठेके को खोला जा सकता है तो फिर मंदिर मस्जिद के कपाट बंद क्यों कर दिए गए हैं, और अगर उनके कपाट बंद हैं तो फिर शराब के ठेकों को भी बंद होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की जिंदगी उतनी ही जरूरी है। उम्मीद करेंगे कि सरकार इसको लेकर कोई ना कोई फैसला करे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।